हम विश्वास के जीवन के विषय में बात करते हैं तो हम दो परिस्थितियों का दो तरह के लोगों का सबसे ज्यादा हमें सामना करना पड़ता है ना। बाइबल में सबसे ज्यादा जो है हम करते हैं विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो। इसका मतलब क्या है? लोगों में विश्वास नहीं होता, लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, है ना। आज भी लोगों के लिए बाइबल की बहुत सारी बातें विश्वसनीय नहीं है, लोग विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि एक्चुअल में है लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं कि कैसे प्रभु यीशु कैसे हो सकता है। लोगों को विश्वास करना कठिन होता है, यीशु कैसे जी उठ सकता है मरे में से, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी, प्रभु यीशु का रोगों को चंगा करना, बीमारियों को चंगा करना, मुर्दों को जिलाना, पानी पे चलना, आंधी और पानी को रोक देना, 5,000 और 5 रोटी और 2 मछलियों से इतने सारे लोगों को खिलाना। प्रभु यीशु के काम ऐसे ऐसे काम हैं और जो दुनिया में बिल्कुल अजूबा है, अनोखा है। इसलिए जब हम लोगों को बताते हैं कि इस चीज पे विश्वास करो और विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। यीशु किस तरह से हम सब के पापों के लिए, सारे मनुष्य जाति के पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। बहुत कठिन होता है लोगों को विश्वास करना, है ना, क्योंकि बाइबल में जितनी भी चीजें हुई है ना, अनोखा है। और अनोखी चीज जो कभी हुई नहीं, जिससे लोगों ने देखा नहीं, कभी सुना नहीं, उसके विषय में विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। जब हम प्रचार करते हैं, जब लोगों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, परमेश्वर के वचन में लिखा और सत्य है, और जब हम अपने जीवन की भी गवाही देते हैं, है ना, कि प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में ऐसा किया है, ये एक साइड है। लेकिन दूसरा साइड क्या है? दूसरा साइड उतना ही एक्सट्रीम पक्ष है जो क्या करता है, हर चीजों पर विश्वास करता है। एक तरफ लोग विश्वास नहीं कर पाते सही चीज पे, लेकिन दूसरा चीज है जो हर चीज को परमेश्वर करके विश्वास करते हैं और हर बातों को परमेश्वर की बातें सोच करके अपने जीवन में लेता है। हम अपने आसपास के उदाहरण से देखते हैं, है ना, हर किसी को ईश्वर करके मानना, हर शिक्षाओं को ईश्वर करके ग्रहण करना। मैं केवल मसीहत की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, मैं सबकी बात कर रहा हूं, है ना। विश्वास करने का मतलब बाइबल में नहीं कहती है कि कुछ भी, सब चीज विश्वास करना है, कुछ भी विश्वास करना है, नहीं। जब परमेश्वर का वचन विश्वास करने के लिए कहता है तो इस बात को बताता है कि आपको किस पर विश्वास करना है और क्या विश्वास करना है। सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है ना। अभी एक चीज, एक बहुत सारा चीज चल रहा है, वो है आध्यात्मिक दुनिया में कि आई एम नॉट रिलीजियस पर्सन, आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन, है ना। बड़े बड़े क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनको कहते सुनोगे, आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, मैं धर्म पे विश्वास नहीं करता हूं। मैं किस चीज पे विश्वास करता हूं? आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन। व्हाट इट मीन्स बाय स्पिरिचुअल पर्सन? आई कैन बिलीव एनीथिंग, है ना। मैं जिसको ईश्वर करके मानूं वो ईश्वर है, या मैं जिसको मैं सही समझूं तो क्या मैं स्पिरिचुअल पर्सन, मतलब मैं किसी बाउंड्री में है नहीं, कोई है नहीं जो मेरे जीवन को बाउंड्री दे या सीमा में बांधे। तो मैं क्या करूंगा? किसी चीज पे विश्वास करूंगा, कुछ भी करूंगा, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा क्या हूं? मैं स्पिरिचुअल पर्सन, आत्मिक पर्सन हूं, है ना। आत्मिकता लोगों के जीवन के क्या हो गया है? पर्सनल, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसको जाने और उसकी इच्छा क्या है हमारे जीवन में जाना। आज मैं आपके जीवन में एक दो बातें मैं रखना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना की पत्री, उसके 4 अध्याय के 1 पद। पहला यूहन्ना की पत्री और उसके 4 अध्याय के 1 पद, यहाँ ऐसा कहता है, मैं इंग्लिश से पढ़ देता हूँ। डियर फ्रेंड्स, डू नॉट बिलीव एवरी स्पिरिट, बट टेस्ट द स्पिरिट्स टू सी whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. क्या कहता है? हे प्रियो, हे मित्रों, है ना, ये यूहन्ना लिखता है। कौन है यूहन्ना? प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक है।
और इस पत्री के विषय में ऐसा समझा जाता है कि ये 95 एडी से लेकर 110 एडी तक लिखा गया हो। 95 एडी से लेकर 110 एडी, है ना। प्रभु यीशु मसीह लगभग कब बलिदान हुए थे? अराउंड 33-34 एडी, एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता है, सोचिए। और उसके लगभग ये 50-60 साल बाद लिखा जाए। आज हम कितने साल बाद हैं? लगभग 2000, है ना। लेकिन सोचो अराउंड 50 से 60 इयर्स के बीच में जब यूहन्ना जो प्रभु यीशु का एक चेला था इन पत्रियों को लिखता है, तो एक बात जो है वो हमें सावधान करने के लिए लिखता है कि मेरे भाइयों, ये जरूरी नहीं है कि हर अनोखी चीज, हर एक जो सुपरनैचुरल चीज, हर एक ऐसी चीज जो मनुष्य के ज्ञान से बाहर बढ़कर है, या कुछ भी पावर, कुछ भी शक्ति जो है, हर कुछ परमेश्वर की ओर से है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि हम क्या करते इंसान, जहां भी हमने अपने से ज्यादा शक्ति को देखा, जहां हमने अपने से ज्यादा पावर को देखा, जो चीज अनसीन चीज है, जो चीज नहीं है, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, और उसका हमारे जीवन में कुछ भी हमने महसूस किया, तुरंत ही उसको क्या करके मान लिया हमने? ईश्वर की ओर से करके मान लिया। और ये पूरी दुनिया में देखो, हर व्यक्ति ईश्वर है, हर चीज ईश्वर है लोगों के लिए। लेकिन एक बात तुमको समझना है कि परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, देखना कि क्या जो है, क्या हमारा विश्वास करना सही है कि हर एक आत्मा को परमेश्वर करके माने? इसका मतलब क्या है कि केवल दुनिया में परमेश्वर की आत्मा ही नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारी और आत्माएं हैं जो अपने आप को परमेश्वर करके साबित करती हैं। सोचने वाली बात है। यदि आप सोचते हो आपके लिए हर कुछ ईश्वर है, हर चीज ईश्वर है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि हर कुछ न परमेश्वर है न परमेश्वर की ओर से है। कहता है, Dear friends, do not believe every spirit. और न केवल कहते हैं दुनिया की सारे स्पिरिट्स के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहां पर मसीहियत के अंदर भी, क्रिश्चियनिटी में भी कहता है हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो। कब लिख रहा है? प्रभु यीशु मसीह के संसार से जाने के सोचो कितने साल बाद? 50-60 साल के बाद। सोचो कि उस समय इतना ज्यादा मुश्किल हो गया था कि क्रिश्चियनिटी में इतनी सारी चीजें घुस गई थी, तो सोचो कि आज 2000 साल बाद कितना ज्यादा क्या ना हो रहा होगा। तो जब हम कहते हैं विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, लोग क्या हर चीज पर, हर व्यक्ति पर, हर स्पिरिट पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। कहता है यहां पे परमेश्वर का वचन टेस्ट करना है। टेस्ट द स्पिरिट्स टू सी वेदर दे आर फ्रॉम गॉड। ठीक है, आपको जो है परखना है। विश्वास करने से पहले यू हैव टू थिंक अपॉन इट। आपको जानना है, समझना है कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। और ये बात मैं मसीहत के अंदर भी कर रहा हूं, मसीहत के बाहर भी कह रहा हूं। यदि आप किसी चीज को भी ईश्वर करके मानते हैं, देन जो आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, क्या सचमुच में ये परमेश्वर की ओर से है, क्या सचमुच में ये परमेश्वर है। क्योंकि उस समय भी क्या कहता है? बिकॉज मेनी फॉल्स प्रॉफिट हैव गॉन आउट इनटू द वर्ल्ड। कहता है मेनी सोच सकते हो 60 साल के दौरान में मेनी जो है, बहुत सारे जो झूठे भविष्यवक्ता है जो है, कहते हैं दुनिया में पहुंच गए। इसका मतलब कहां से पहुंचे वो? कहां थे वो और दुनिया में पहुंचे? ये नहीं कह रहा दुनिया से चर्च में आएंगे, है ना। क्या कह रहा है? फ्रॉम हियर दे हैव गॉन टू द वर्ल्ड। कलीसिया में से निकलकर जो है झूठे भविष्यवक्ताओं ने क्या किया? दुनिया में प्रवेश किया। इट मीन्स व्हाट इट मीन्स कि कलीसिया के अंदर भी है और कलीसिया के बाहर भी झूठे जो है, कहता है प्रॉफिट लोग, और झूठे वो चीज है। ठीक है,
पतरस की पत्री, उसका 2 अध्याय, दूसरा पतरस की पत्री और उसका 2 अध्याय के 2 पद पढ़िए, क्या लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना काफी नहीं है, लेकिन बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कहता है दूसरा पतरस उसके 2 अध्याय के 1 पद से, बट देयर वेर आल्सो फॉल्स प्रॉफिट्स अमंग द पीपल, जस्ट एज देयर विल बी फॉल्स टीचर अमंग यू। पतरस भी सावधान करता है, पतरस भी क्या करता है, सावधान करता है। देयर आर प्लेंटी मेनी फॉल्स प्रॉफिट हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं और इवन झूठे शिक्षक भी हैं। पतरस भी क्या करता है, आगाह करता है। पतरस तो उससे पहले लिखा गया होगा, शायद एग्जैक्टली इसके विषय में अध्ययन नहीं किया कि कब लिखा गया, लेकिन यहाँ पर पतरस भी इस बात को क्या करता है, आगाह करता है, चेतावनी देता है कि जो है झूठे भविष्यवक्ता और झूठे टीचर्स मसीहत के अंदर है, और न केवल मसीहत के अंदर, लेकिन बहुत सारे लोग दुनिया में जो है आज बहुतों की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक स्पिरिचुअल पर्सन के रूप में देख रहे हैं, एक ईश्वर के रूप में लोगों को देख रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ला रहे हैं और वो सोच रहे हैं। एक फिलॉसफी आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, मतलब डोंट स्पीक एनीथिंग अबाउट एनीबॉडी, मतलब हर कुछ चलता है, सब समान है, आपके लिए वो अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है ना। दोष न लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। मतलब परमेश्वर ने हमें दोष लगाने के लिए मना किया, बोल के किसी के बारे में कुछ भी मत बोलो, बस सब ठीक है, चलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, वार्न करता है कि कलीसिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षक हैं। आज भी अब किसी के विरुद्ध में कुछ भी लिख के देखो, कुछ भी बोल के देखो, तुरंत आपको नीचे लिखा आ जाएगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है दोष न लगाओ तो बड़े दोष न लगाओ। क्या परमेश्वर के वचन में ये सिखाता है कि किसी के बारे में आपको कुछ भी नहीं बोलना है? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप परमेश्वर के वचन में नहीं। वो दोष लगाना अलग होता है, ये टेस्ट द स्पिरिट, परखना है, और आपको परख की आत्मा आपकी और मेरे जीवन में होना चाहिए। पतरस इस बात को आगाह करता है। न केवल पतरस, प्रभु यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 24 पद में क्या लिखा है, कहता है, मत्ती सुसमाचार प्रभु के खुद के वचन है। प्रभु यीशु क्रूस पर जाने से पहले इस बात को उसने बोला था, मत्ती 24 के 24, फॉर फॉल्स क्राइस्ट एंड फॉल्स प्रॉफिट विल अपीयर एंड परफॉर्म ग्रेट साइंस एंड मिरेकल्स टू डिसीव इवन द इलेक्ट इफ दैट वेर पॉसिबल। प्रभु यीशु मसीह, और आगे यदि आप 25 पद लिखा है, सी आई हैव टोल्ड यू अहेड ऑफ टाइम। इवन प्रभु यीशु मसीह ने इसके पहले के क्रूस पे बलिदान हुए, उन्होंने क्या बात बोला, मैं तुम्हें समय से पहले बता देता हूं। मतलब अभी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे भी नहीं गए हैं, मृत्यु भी नहीं हुई है, उससे पहले ही प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि देयर आर मेनी फॉल्स क्राइस्ट विल कम। आप लोग शायद ज्यादा जो पढ़ते हैं वो समझते हैं कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी कलीसियाएं हैं जिनकी स्थापना किन्होंने की, बताया, जो अपने आप को प्रभु यीशु का अवतार मान के चल रहे। बहुत सारे लोग, अब पढ़ो तो आपको पता चलेगा, और उनके हजारों करोड़। अभी एक चाइना से निकला था, एक लेडी है, चमकती बिजली, द चर्च ऑफ द मॉर्निंग स्टार, ऐसे कुछ नाम है उसका, और उसके दुनिया भर में इतने करोड़ फॉलोअर हैं। वो कहती कि यीशु का जो है जन्म हुआ है, यीशु ने जन्म दिया उसको, और लोग ब्लाइंडली जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कहता है यहाँ पे फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स क्राइस्ट आएंगे। किसको भरमाने की ताकत रखते हैं वो? अविश्वासी को तो करेंगे ही करेंगे वो, है ना, क्योंकि बाहर की दुनिया जब देखती है, यीशु का नाम ही देखती है, तुरंत सोचते हैं सब कुछ जो है परमेश्वर की ओर से, यीशु की ओर से। लेकिन कहता है उसके अंदर ये भी डिसीविंग, इतना ज्यादा डिसीविंग स्पिरिट्स है। वो कहता है वो किसको भरमा दे? चुने हुए को। मतलब सोचो, प्रभु के लोग जो बहुत ज्यादा जो है
जो प्रभु के लोग हैं, जो इतने ज्यादा प्रभु के पीछे चलने वाले, उनको भी रिसीव करने के लिए आ रहा है। मतलब कितना ज्यादा सावधान रखें, इफ पॉसिबल इवन द इलेक्ट वन। कितना ज्यादा हमें जो है इस समय इन चीजों को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि कितना ज्यादा जो है दुनिया में फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स टीचर जो है हो रहा है। ठीक है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? टेस्ट द स्पिरिट। आपको परखना है। कोई भी यूट्यूब में कोई भी वचन आप देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, या कोई भी किसी के बारे में दुनिया के किसी भी कोने में आप जो है पढ़ते हो, सुनते हो, आपको परखना है। पिछले दिनों मेरे एक हिंदू फ्रेंड ने मेरे पास वीडियो भेजा के सामने, उसके बाद उसको जो है रियलिटी है, ये क्रिश्चियन लोग, मसीह के लोग, और उसने क्या किया, उसी चीज को नहाने के बाद उस पानी को सबको पीने के लिए दिया, यीशु मसीह के नाम पे। मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम पे कितना कुछ हो रहा है। अभी उतनी सारी बातें मैं चर्चा नहीं कर सकता क्योंकि मैं वचन प्रचार करना चाहता हूँ क्या क्या हो रहा है। कितने लोग अपने आप को मसीह बोल रहे हैं, कितने लोग क्या क्या तरह तरह के। एक ने तो क्या किया, वो लाइजोल ही पिला दिया। लाइजोल जैसी कुछ चीज थी कि कोरोना वायरस नहीं होगा, प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, और सबको जो है जो सफाई करने वाली चीज है, फिनाइल सबको पिला दिया उसने। मर के बहुत सारे लोग मरे, आप लोगों को बताया कि नहीं पता, नहीं बात कि जो है परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला कि फिनाइल पी लो, उससे जो है आपको कुछ नुकसान नहीं होगा और कोरोना वायरस से बच जाओगे। सोचिए लोग कितना ब्लाइंडली, कि लोगों के अंदर दिमाग नहीं है कि ये सोचे कि यार परमेश्वर का आत्मा क्या ऐसा बोल सकता है। परमेश्वर के वचन हमें ब्लाइंड फेथ से हमें क्या करता है, मना करता है। ठीक है, और सबसे बड़ी पहचान हम आत्मिक दुनिया का क्या करते हैं, किसी को पहचानने के लिए, परखने के लिए क्या सोचते हैं? जिसके अंदर जितना ज्यादा चमत्कार होता है वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा आत्मिक है। हमारे अनुसार जितना ज्यादा चमत्कार, जितना ज्यादा प्रोफेसी, जितना ज्यादा मिरेकल, वो कौन है? परमेश्वर का उतना ही आत्मिक अभिषेक पाया हुआ दास है। ये तो हमारे अंदर होता है। कैसे हम कैटेगराइज करते हैं आत्मिक दुनिया का, आत्मिक पास्टर का? मिरेकल, साइंस एंड वंडर्स। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? फॉल्स प्रॉफिट कैसे आएगा, क्या लेके आएगा? साइंस एंड वंडर्स। क्या इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो है परमेश्वर के लोग साइन एंड वंडर नहीं करेंगे? नहीं बोल रहा हूं मैं। कि प्रभु यीशु मसीह के पास निकोदेमुस आया तो उसने क्या बोला? हे गुरु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। क्यों हम जानते हैं? कैसे हम जानते हैं? आपके सामर्थ के काम जो है सिद्ध करते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से आए हैं। तो परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा भी अद्भुत चिन्ह चमत्कार होंगे, सामर्थ के काम होंगे, लेकिन कहता है सेम उसी तरह से जो है उन लोगों के द्वारा चिन्ह चमत्कार होंगे जो कह रहा है जो परमेश्वर की आत्मा की तरफ से नहीं होगा। जो फॉल्स प्रॉफिट होंगे, फॉल्स टीचर होंगे, वे भी उतना ही उसी तरह से चिन्ह चमत्कार। आज हम क्या करते हैं? जहां भी हम सुनते हैं चिन्ह होता है, चमत्कार होता है, वो हमारा पूज्य हो जाता है। कोई भी, चाहे परमेश्वर का सेवक हो, चाहे कोई दूसरा कोई भी हो, जो चिन्ह चमत्कार दिखाता है, यू हैव टू टेस्ट द स्पिरिट। आपको जो है क्या करना है, उसको परखना है। तो जरूरी नहीं कि परमेश्वर की ओर से चिन्ह चमत्कार दिखा रहा हो। इसका मतलब शक भी नहीं करना है कि कोई चिन्ह चमत्कार कर रहा है तो शैतान की ओर, ऐसा मतलब नहीं कह रहा हूं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि परमेश्वर की आत्मा से जितना ज्यादा चिन्ह चमत्कार लोग के जिम्मे होता है, उतना ही शैतान के लोग और जो है चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं। क्या चिन्ह चमत्कार से आप अंतर कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति परमेश्वर में, कोई व्यक्ति परमेश्वर में नहीं? जरा भी नहीं। लेकिन अभी जो है बहुत सारे विश्वासियों के अंदर ये है कि जो पास्टर बहुत ज्यादा भविष्यवाणी करता है, दर्शन देखता है, चमत्कार करता है, वो जो है क्या है, उसी के पीछे भागना। ठीक है, टेस्ट द स्पिरिट, ही विल कम विद साइंस एंड वंडर्स। शैतान भी कहता है ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप क्या करता है, धारण करता है।
बहुत से लोग शैतान की कल्पना कैसे करते हैं पिक्चरों में, 2 सींग वाला, है ना, काला सा फेस, अजीब सा काला कपड़ा। बाय द वे ऐसा तो शैतान नहीं है। अब शैतान आएगा, आप पहचान भी नहीं पाओगे कि शैतान है ना। ना फिजिक में वैसे दिखेगा, ना ही वो ऐसा डराने के लिए आएगा। डराने के लिए आएगा सब समझ जाओगे शैतान में, क्योंकि शैतान कभी भी वैसे बन के कभी भी नहीं आएगा। तो फिर धोखा कैसे देगा वो? यदि नकली नोट, यदि मैं आपके सामने बच्चों के खेलने वाले नकली नोट लेके आऊं, मिलता है आजकल 2000 का, 100 रुपए का, 500 रुपए का, बच्चा भी पहचानता है नकली नोट है। लेकिन क्या नकली नोट जो बाजार में घूमते रहता है, मैं तो नहीं पहचान पाता हूं, और हम में से बहुत सारे लोग भी पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? एग्जैक्टली वैसे ही होता है। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही होता है। एक पर किसी ने नकली नोट में काम कर रहा था, नकली नोट थमा दिया था होटल में, उसकी वजह से बॉस ने मुझे बहुत फायर किया था, जो मेरे साथ वाले थे। मैंने मुझे कैसे पता चलेगा नकली असली? बोले तुमने देखा नहीं उसको। मैं पैसा बोल ले रहे, मैं कैसे देख सकता हूँ? मतलब सोचिए कि नकली भी बिल्कुल असल की नकल होती है। कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक कंपनी क्या करती है, जैसे पहले मर्फी का रेडियो चलता था ना, मर्फी वगैरह, है ना, स्पेलिंग MURPHY रहेगा असली का। उन्होंने क्या करेंगे बोलो, MURPHI। प्रोनाउंसिएशन भी वैसी है, थोड़ा सा अंतर, कोई भी मर्फी का है, क्योंकि लोगों की स्पेलिंग नहीं पता। हाँ मर्फी का है। समझ रहे हैं? ये मतलब जो फेक होता है वो एग्जैक्टली वैसे ही लगता है जैसे परमेश्वर की ओर से। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है हम वापस पहला यूहन्ना में आ जाए। मैं थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि जो है क्या कैसे हम थोड़ा सा, मैं सारी बातें हम यहाँ पे नहीं कर सकते समय की वजह से, लेकिन 1-2 बातें जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। 4 अध्याय के 2 पर, पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 2 पर यहाँ पे लिखा है, दिस इज हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज द स्पिरिट ऑफ गॉड। ठीक है, ये बता रहे कैसे आप पहचान सकते हो परमेश्वर की आत्मा को, है ना। दिस इज हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज द स्पिरिट ऑफ गॉड। Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. परमेश्वर का जो आत्मा की ओर से जो कोई जो बोलेगा, वो इस बात को स्वीकार करेगा कि जीसस क्राइस्ट कम इन द फ्लेश। क्या मतलब है सर कि जीसस क्राइस्ट कम इन द फ्लेश? इसके पीछे क्या विश्वास है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे झूठे नबी भविष्यवक्ता जो है दुनिया में फैले हैं, और आज भी आप तरह तरह के लिटरेचर देखो जो ये विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह हिस्टोरिकल पर्सन है। पता है, इसके विरुद्ध में इतनी सारी किताबें लिखी जा रही है, इतनी सारी बातें की जाइए कि जो यीशु मसीह क्या है, फिक्शन है। इधर उधर से स्टोरी ले ली, कुछ चमत्कार भर दिया उन्होंने, क्या बना दी, बाइबल बना दी। सोचो कौन सी आत्मा की ओर से हो रहा है? कहता है जो परमेश्वर की ओर से होगा जो आत्मा, उस बात को क्या करेगा, स्वीकार करेगा कि यीशु मसीह केम इन द फ्लेश। जब हम ये विश्वास करते हैं केम इन द फ्लेश, इसका मतलब क्या है? क्या विश्वास करना है? केम इन द फ्लेश। ये फ्लेश में तो हम सब हैं, है ना, फ्लेश तो है हम सब। जब हम कहते हैं जीसस क्राइस्ट, यहाँ पे लिखा है देखो, यहाँ पे लिखा है जीसस क्राइस्ट हैज कम इन द फ्लेश इज फ्रॉम गॉड। जब हम ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह शरीर में आया, इट मीन्स वी बिलीव दैट ही वाज गॉड एंड ही वाज बोर्न फ्रॉम वर्जिन मेरी। ठीक है, हम ये विश्वास कर रहे हैं कि वो परमेश्वर था और वो मनुष्य बन के क्या किया, इस संसार में आया। मतलब हम एक्चुअली में क्या कह रहे हैं, यीशु कौन है? इज गॉड, इज परमेश्वर। तो फ्लेश तो सभी हैं। तो न केवल हम यीशु के मनुष्यत्व को स्वीकार कर रहे हैं जब हम कह रहे हैं कि यीशु परमेश्वर की ओर से आया, परंतु हम यीशु के ईश्वरत्व को भी विश्वास कर रहे हैं कि वो इस दुनिया का नहीं है, वो परमेश्वर है जो क्या किया, मनुष्य बनकर क्या किया, संसार में आया। और जो कोई आत्मा ये मान लेती है, कहता है कि यीशु शरीर में होकर आया, मतलब he was God and he became human for our sin।
वो क्या है, किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। ठीक है, और यहां पे क्या कहता है? बट एवरी स्पिरिट दैट डज नॉट एक्नॉलेज जीसस इज नॉट फ्रॉम गॉड। लेकिन कहता है जो यीशु मसीह को पहचानने से इंकार करता है, जो यीशु के अस्तित्व का इंकार करता है, वो किसकी ओर से नहीं है? परमेश्वर की ओर से नहीं है। कोई भी स्पिरिट, चाहे आपको कितना भी लाइट दिखाई दे, कितना भी स्वर्गदूत की तरह दिखाई दे, कितना भी धार्मिक दिखाई दे, कितना भी कुछ भी दिखाई दे, यदि वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह के अस्तित्व का इंकार करता है, प्रभु यीशु मसीह का इंकार करता है, प्रभु यीशु की महिमा का इंकार करता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ध्यान देने की जरूरत है ना? इसलिए बहुत जरूरी, आप क्या देखते हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो जो देखते जो स्पिरिट है या जो लोग हैं वो क्या विश्वास करते हैं। यदि वो कहते हैं कि हाँ हम यीशु पे विश्वास करते हैं, तो वो सारे संसार का बनाने वाला है, वो मेरे पाप के लिए संसार में आया, कहता है जो यीशु को स्वीकार करता है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बड़ा धर्म ज्ञानी हो, ये जब यीशु को विश्वास करता है, उसको अपने जीवन में लेता है, वो परमेश्वर की ओर से। लेकिन यीशु का इंकार करने वाला कितना भी धार्मिक शिक्षा आपको दे, कितना भी आपको तरह तरह की बातें, दुनिया में बहुत सारे लोग हुए हैं, है ना? कितने पंथ हैं दुनिया में, देखो पंथों के कितने पंथ हैं, लेकिन क्या करते, सबसे बड़ा काम क्या करते पता है? वो यीशु के अस्तित्व का ही इंकार करते हैं। कहते कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी आत्मा जो यीशु के अस्तित्व का इंकार करती है, कहते परमेश्वर की ओर से नहीं है।